नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खुशखबरी, जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन में दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण। शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर। जिन शिक्षा विभाग में जेबीटी से टीजीटी पद पर होने वाली पदोन्नति में दिव्यांग शिक्षकों को आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर पहले भी विभाग आदेश जारी कर चुका है। बता दें कि शनिवार को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग आशीष कोहली की तरफ से इस संबंध में सभी जिलों के उप निदेशकों को सर्कुलर जारी किया गया। इसमें कहा गया कि पदोन्नति की सूचियां तैयार करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। आंगनबाड़ी केंद्र में पहले सेल्फी अपलोड होगी, फिर पकेगा भोजन, गड़बड़ी को रोकेगा अब पोषण ट्रैकर ऐप। जे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों का फोटो कार्यकर्ता सहित पोषण ट्रैकर पर अपलोड करने के बाद ही अब राशन पकेगा। महिला बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से इस बाबत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। इस व्यवस्था से अब राशन वितरण में गड़बड़ झाले की संभावना शून्य होगी। मसलन अब जितने बच्चों का फोटो अपलोड होगा उतनी ही तय मात्रा में राशन और सुबह के स्नैक्स की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के खुलते ही केंद्र में पहुंचे बच्चों को सुबह के स्नैक्स दिए जाएंगे। स्नैक्स के दौरान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों सहित सेल्फी लेकर पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करनी होगी। इस ट्रैकर पर फोटो अपलोड होने के बाद केंद्र में अन्य गतिविधियां शुरू होंगी। यदि तकनीकी कारणों से स्नैक्स के वक्त फोटो अपलोड नहीं होता है तो भोजन से पहले यह सेल्फी अथवा फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पौंग बांध विस्थापित को 4 सप्ताह में जमीन आवंटन के दिए निर्देश। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पौंग बांध विस्थापित को जमीन न मिलने पर कड़ा संज्ञान लिया। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने 4 सप्ताह में याचिकाकर्ता को जमीन आवंटित कराने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं होने पर राजस्थान के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने को कहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए महीने के अंत में होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। आए हैं इतने आवेदन। हिमाचल पुलिस कांस्टेबलों के 1088 पदों के लिए इसी महीने ग्राउंड टेस्ट होगा। मैं पुलिस मुख्यालय इसकी तैयारियों में जुट गया है। मैं शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1,15,000 आवेदन आए हैं। मैं पुरुषों के लिए 708 और महिलाओं के लिए 380 पद आरक्षित हैं। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पहले भी विवादों में रही है। ऐसे में मुख्यालय किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाह रहा है। बता दें कि पुलिस विभाग में भर्ती विशेष कांस्टेबल पदनाम से की जा रही है। मैं चयनित विशेष पुलिस कांस्टेबलों को नशे की रोकथाम का काम दिया जाएगा। मैं भर्ती परीक्षा पास करने वालों का डोप टेस्ट भी होगा। 18 से 25 वर्ष के आयु के अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र हैं। मैं चयनित विशेष पुलिस कांस्टेबलों को लेवल 3 में 20,200 से 64,000 रुपये के पे बैंड में वेतन मिलेगा। मैं शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से युक्त शारीरिक परीक्षण हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित और संचालित किया जाएगा, जो आयोग को ऊंचाई के लिए दिए गए अंकों के साथ योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रदान करेगा। ईपीएफ खाताधारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 3 नए प्लान शुरू करने वाली है सरकार, होगा फायदा। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 3 प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की जाएगी। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन की पहली योजना के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की राशि का 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो सीधे उनके खाते में जमा होगा। इसके लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनका 1 माह का वेतन 1 लाख रुपये से कम होगा। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने से संबंधित है, जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों एवं उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफ अंशदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। चौकीदारों के लिए गुड न्यूज, जल्द होंगे रेगुलर। जब पंचायत चौकीदार यूनियन का प्रतिनिधिमंडल पूर्णचंद उपाध्यक्ष इंटक की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। यूनियन की मांगे सुनने के बाद सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार इन पर कदम उठाएगी। सीएम ने आश्वस्त किया है कि पंचायत चौकीदारों की 12 साल में नियमित करने की नोटिफिकेशन जो रुकी हुई है उसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा और इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इन पंचायत
पंचायत चौकीदारों को लेकर सरकार निर्णय लेगी। वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक से भी इन्होंने मुलाकात की और उन्हें बताया कि फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है। वह अप्रूवल मिलते ही पंचायत चौकीदारों का काम बन जाएगा। वह प्रतिनिधिमंडल में प्रधान प्रेमवर्धन, महासचिव बलदेव चौहान और अन्य कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे, जिन्होंने सरकार से उन्हें जल्द से जल्द नियमित करने की मांग उठाई है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में संजौली में निकाली बांग्लादेश सरकार की शव यात्रा। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शनिवार को स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश सरकार की शव यात्रा निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू संगठनों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई। वह विरोध स्वरूप यह शव यात्रा ढली टनल से बाजार होते हुए संजौली चौक पर पहुंची और यहां पर शव जलाकर गुस्सा जाहिर किया। वह प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। स्थानीय पुलिस के अलावा रिजर्व बटालियन को सुरक्षा की दृष्टिगत तैनात किया गया था। वह शनिवार को 5 बजे के करीब लोग ढली टनल के समीप एकत्रित हुए और इसके बाद नारेबाजी करते हुए शव यात्रा को बाजार से होते हुए संजौली चौक पर निकाला गया। 100 दिवसीय निक्षय अभियान शुरू, सीएम सुक्खू ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को निक्षय अभियान के तहत आयोजित समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने पोर्टेबल एक्सरे मशीन से तपेदिक की जांच भी करवाई। इस अभियान के लिए समर्पित एक मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा और हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रारंभिक आयु से ही बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने पर विचार कर रही है। हिमाचल को मिले 4 केंद्रीय विद्यालय मंडी में 1 और 3 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खुलेंगे। जी केंद्र सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें हिमाचल के हिस्से 4 केंद्रीय विद्यालय आए हैं। इनमें से एक स्कूल सराज के थुनाग में खुलेगा, जबकि 3 स्कूल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को मिले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी पर व्यापार मंडल थुनाग व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी व जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया और लड्डू बांटकर खुशी जताई। हिमाचल प्रदेश में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर और उसका सहयोगी गिरफ्तार, हेरोइन बरामद। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वह पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से एक इस क्षेत्र में मादक पदार्थों का सबसे कुख्यात तस्कर है। वह पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से इस व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी कि NDPS के तहत 8 मामले दर्ज हैं। वह कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि ब्रिजेश कुमार उर्फ मामू को गिरफ्तार कर उसके पास से 11 किलो 96 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। 2 साल बाद नवनिर्मित देवउठी में विराजमान हुए देवता सीकड़ू, आधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लेस पारंपरिक शैली का मंदिर। जी हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि कहकर नहीं पुकारा जाता। यहाँ की संस्कृति देव परंपराओं के बिना अधूरी है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहड़ू में शुक्रवार को मंगल अवसर पर देवता सीकड़ू के नवनिर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 साल के इंतजार के बाद देवता सीकड़ू अपनी नई बनी देवउठी यानी कि देव स्थान में विराजमान होंगे। हिमाचल की पारंपरिक काटकुनी तकनीक से तैयार हुआ यह मंदिर आधुनिक तकनीकी से बना हुआ है। टीबी मुक्त होगा हिमाचल प्रदेश, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा हेल्थ एजुकेशन, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित निक्षय अभियान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पोर्टेबल एक्सरे मशीन से टीबी की जांच भी करवाई। वहीं उन्होंने इस अभियान के लिए समर्पित एक मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 100 दिनों तक चलने वाला यह अभियान हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीबी के मामलों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और समुदायों में जागरूकता फैलाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिसके तहत कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने सभी पर अपने क्षेत्रों में निक्षय शिविर अभियान में सक्रियता से भाग लेने और लोगों को टीबी के लक्षणों को पहचानने और समय पर जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। अब गांव में लेजर तकनीक से बनेंगे घर, मकान की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए नहीं होगी फीते की जरूरत। जे NIT हमीरपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत NIT हमीरपुर में राजमिस्त्री, काश्तकार और बढ़ई समेत 18 ट्रेडर्स में स्थानीय कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया। वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद राजमिस्त्री और अन्य कामगार हाईटेक उपकरणों का उपयोग करेंगे। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली धज्जी, फीता, रंदा और सूत जैसे पारंपरिक तरीकों से कार्य करने की बजाय अब गाँव में इनकी जगह लेजर तकनीक से घर बनेंगे। मकान की
ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए दोनों ओर से फीता पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेजर के डिस्टेंस मीटर से महज 1 क्लिक में यह काम हो जाएगा। हिमाचल थानाधार पंचायत को 1.25 करोड़ सिकंदर को मिलेंगे 75 लाख रुपये। जी, हिमाचल प्रदेश ने 3 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीते हैं। में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के लिए तय की गई 9 थीम श्रेणी में देश भर की पंचायतों को ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति 11 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। में शिमला जिले की थानाधार पंचायत ने सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव की थीम में दूसरा पुरस्कार जीता है। पुरस्कार के एवज में 75 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। इस पंचायत ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी जीता है। मौसम अनुकूल रहने तक दीपक ताल तक जा सकेंगे पर्यटक, विधायक की अनुशंसा पर दी अनुमति। जी, सामरिक महत्व की मनाली सरचू ले सड़क को दारचा से आगे भले ही वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन अभी मौसम अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा की अनुशंसा पर अब पर्यटकों को दीपक ताल तक जाने दिया जाएगा। हालांकि पर्यटक दारचा से करीब 14 किलोमीटर दूर दीपक ताल तभी जा सकेंगे जब तक मौसम साफ बना हुआ है। मौसम खराब होने की स्थिति में आवाजाही रोक दी जाएगी। वे प्रशासन की ओर से सड़क का निरीक्षण भी प्रतिदिन किया जाएगा। हर दिन सड़क को लेकर अपडेट भी दिया जाएगा। मैं शनिवार को लाहौल की वादियों में आए पर्यटक दीपक ताल तक पहुंचे। मैं वहीं जिंग जिंग बार से बारालाचा के बीच सड़क पर बर्फ जमी है। ऐसे में पर्यटकों को छोड़ना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आज को पैतृक गांव पहुंचेगी बलिदानी अक्षय कुमार की पार्थिव देह, नम आंखों से परिजन कर रहे हैं इंतजार। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बागनी के जवान अक्षय कुमार उम्र 29 वर्षीय का ड्यूटी के दौरान हृदयघात से निधन हो गया। वह बलिदानी जवान अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मैं शनिवार को बागनी में बलिदानी सैनिक के घर पर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मैं सुबह से लोग घर पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान एसडीएम संजीव भोट ने भी बलिदानी के परिवार को ढाढ़स बंधाया। अक्षय के बड़े भाई लकी कपूर ने बताया कि सेना से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम हो गया। रविवार शाम तक पार्थिव शव आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 2 माह पहले ही 7 अक्टूबर को अक्षय की शादी हुई थी। शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई तो निजी स्कूलों की संबद्धता होगी रद्द। जी हां, प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूल बोर्ड की प्रायोगिक पुस्तकों को नहीं पढ़ा रहे। इन स्कूलों की संबद्धता को शिक्षा बोर्ड रद्द करेगा। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि औचक निरीक्षण करने पर ध्यान में आया है कि बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों की ओर से स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों व प्रायोगिक पुस्तकों को पढ़ाया जा रहा है, जिसका कार्यालय द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया है। हिमाचल के मंडी जिले में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर यह रही तीव्रता। जी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई और इसका केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप रात करीब 2:26 पर दर्ज किया गया। बता दें कि हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन पर 4 और 5 में आता है। वह कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्र है। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। वह धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती है जो लगातार घूमती रहती है। बिंदल बोले कांग्रेस सरकार के 2 साल का होगा विरोध, प्रदेश भर में जन आक्रोश आंदोलन चलेंगे। जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कांग्रेस सरकार के 2 साल के काले कार्यकाल के विरोध भाजपा ने जन आक्रोश आंदोलन रखे और जनता सड़कों पर उतर रही है। बिंदल ने कहा कि जन आक्रोश के नाम से ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण बौखलाहट में तरह तरह की बयानबाजी पर उतर गए। मैं 2 साल में क्या कुछ नहीं, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है और मित्रों की सेवा में मस्त है। मित्रों के लिए खजाना भरपूर है, जनता के लिए खजाना खाली है। सुक्खू सरकार ने 2 साल केवल और केवल भाजपा को गाली देकर बिताए और अब जो 2 साल के बाद का जश्न मना रहे हैं। हिमाचल की जनता सब कुछ देख रही है, जिनके लिए गारंटी है उसके पास तो कुछ भी नहीं पहुंचा। केवल आप अखबारों के माध्यम से और पब्लिसिटी करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते। बिंदल ने कहा कि आप एक बार धोखे से सत्ता में आ तो गए, प्रदेश की महिलाओं को धोखा दिया, बेरोजगार युवकों को धोखा दिया। बिंदल ने कहा कि 7, 8, 9 और 10 4 दिन तक पूरे हिमाचल के अंदर जन आक्रोश आंदोलन होगा। इसी प्रकार 18 तारीख को धर्मशाला में जन आक्रोश आंदोलन होगा।
जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख तक पहुंचेगी हिमाचल के सेब की मिठास, विभाग को मिली रूट स्टॉक की डिमांड। हिमाचल प्रदेश सेब की मिठास जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक पहुंचेगी। उद्यान विभाग के पास पहली बार बाहरी राज्य से सेब के रूट स्टॉक की डिमांड आई है। इस साल जम्मू कश्मीर ने हिमाचल के उद्यान विभाग के पास 1,26,500 रूट स्टॉक का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी लेह लद्दाख की ओर से 3,000 पौधों की डिमांड आई है। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में हिमाचल का सेब उगाया जाएगा। यह पौधे चकोरी, राशि, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, चकोरी और रायबन जिले में भेजे जाएंगे। इसके वितरण के लिए विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। मैं जम्मू कश्मीर से विभाग की टीम हिमाचल में नर्सरियों के दौरे के लिए आएगी। बता दें कि 10 दिसंबर के बाद पौधों को वितरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 77 रुपये प्रति पौधा दाम तय किए गए। हिमाचल के बागवानों को यही पौधा 75 रुपये में दिया जा रहा है। विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना का शुरू होगा चरण 2। जी, हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना का फेज 2 लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई है। फेज 2 में बागवानी के अलावा कृषि, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास होंगे। बागवानी विकास परियोजना फेज 1 के प्रभावी क्रियान्वयन से विश्व बैंक संतुष्ट है और फेज 2 के वित्त पोषण के लिए भी प्रारंभिक तौर पर तैयार है। HPMC मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिव बागवानी सी पाल रासू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकार को विदेशी एजेंसियों से मिलने वाली वित्तीय मदद की सीमा तय कर रखी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही बागवानी विकास परियोजना का फेज 2 लागू हो सकता है। कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत रूस मैत्री की प्रतीक नग्गर रोरिक आर्ट गैलरी, जाने इसका इतिहास। जी, वर्ष 2025 में कर्तव्य पथ पर भारत रूस की मैत्री की मिसाल निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी की झलक दिखेगी। हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में रूस और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन विख्यात चित्रकार निकोलस रोरिक के माध्यम से करेगा। वह रूसी कलाकार रोरिक का 1874 में जन्म हुआ था। इस वर्ष उनकी 150वीं जयंती है। वह रोरिक आर्ट गैलरी कुल्लू जिला के नगर में है। 1917 की रूस क्रांति के बाद रशियन चित्रकार रोरिक हिमाचल आए थे। वह नगर में रोरिक ने रहकर चित्रकला में देश विदेश में नाम कमाया था। इन चित्रकलाओं की झांकी को हिमाचल प्रदेश सरकार गणतंत्र दिवस के परेड के माध्यम से देश प्रदेश में दर्शाएगी। UAE में रह रहे रिश्तेदार के बेटे की आवाज में प्रिंसिपल को आया फोन, ठगों ने लूट लिए 1.5 लाख रुपये। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहां लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, वहीं इसकी मदद से साइबर ठग लोगों को धोखाधड़ी का शिकार भी बना रहे हैं। इसमें ऑडियो डिफेक्ट लोगों से ठगी करने का हाईटेक तरीका बन गया। इसमें साइबर ठग उन्नत मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वॉइस क्लोनिंग की मदद भी लेते हैं। इसमें साइबर ठग किसी भी व्यक्ति के वॉइस सैंपल एकत्रित करने के बाद डीप एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में साइबर क्राइम सेल के पास ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें डीपफेक ऑडियो का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल से 1.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। जसूर में 2 साल से अटका फॉलन फ्लाईओवर का काम, कारोबारी परेशान। जब पठानकोट मंडी फ्लाईओवर की डिमांड बहुत लंबे अरसे से थी और जैसे ही कार्य शुरू हुआ, कांगड़ा और मंडी जिलों की जनता अति उत्साहित थी, पर उत्साह की खुमारी बहुत जल्द ही उतर भी गई। 2 साल पहले शुरू हुए निर्माण कार्य की हवा दिन प्रतिदिन निकल रही है। जसूर क्षेत्र के लोग दिन रात परेशान हैं, क्योंकि कई जगह निर्माण कार्य ही ठप हो गया। उपमंडल नूरपुर के प्रमुख व्यापारिक कस्बा जसूर में लंबे समय से चले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। साथ यह निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। ऐसा कानून लाए हैं फिर से बंद न हो ओपीएस। जब प्रदेश भर में सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया, लेकिन अभी भी एनपीएस कर्मचारी को पेंशन की सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसे में यह कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार इसके लिए एक कानून लाए, ताकि इसे कोई बंद न कर सके। इसके साथ केंद्रीय एजेंसी के पास फंसे अंशदान को निकालने के लिए भी सरकार से तत्परता से कदम उठाने को कहा है। बता दें कि शुक्रवार को एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मिला, जिन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके द्वारा उठाए मामलों को गंभीरता से उठाएगी। इन्होंने सीएम के सामने मांग रखी है कि छूटे हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि बिजली बोर्ड में यह लागू नहीं हो पाया। इसके साथ जिला परिषद व कुछ अन्य कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित रह गए। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के पश्चात 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का लाभ मिला है, लेकिन उपरोक्त कर्मचारी जो लगभग 6,000 से 7,000 है, अभी पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनको जल्द राहत दी जाए।
संजौली मस्जिद की चौथी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू, हिंदू संगठनों ने उठाया था मामला। जिला शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद के अवैध ढांचे को तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी ने तेज कर दिया। कमेटी ने 5वीं मंजिल की छत को निकालने के बाद दीवारें तोड़ने का काम भी पूरा कर लिया। अब चौथी मंजिल को तोड़ने का काम चल रहा है। मैं शुक्रवार से यह काम शुरू किया गया है। लापता महिला का गोविंद सागर झील में मिला शव, पुलिस छानबीन में जुटी। बिलासपुर शहर की लापता एक महिला का शव शनिवार को गोविंद सागर झील से बरामद हो गया। मृतका की पहचान मंजूरा बीबी उम्र 52 वर्षीय पत्नी अल्लादिता निवासी मकान नंबर 61 मेन मार्केट बिलासपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मंजूरा बीबी शुक्रवार सुबह से लापता थी। इसको लेकर महिला के परिजनों ने सदर थाना बिलासपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शनिवार सुबह महिला का शव लोहनू स्थित गोविंद सागर झील में तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को झील से निकालकर कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय बिलासपुर भेजा। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने सदर थाना में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रेल मंत्री के समक्ष रखा जाएगा खजियार डलहौजी को रेल लाइन मुद्दा। जिला चंबा के खजियार और डलहौजी को रेल लाइन से जोड़ने का मुद्दा रेल मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। 2 दिन के भीतर दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात की जाएगी। उन्हें यहां की वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। इस योजना को हर हाल में सिरे चढ़ाया जाएगा। यह बात कंगड़ा चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज ने चंबा में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कंगड़ा की टॉय ट्रेन को ब्रॉड गेज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने फिजिकल सर्वे अप्रूव कर दिया है। जल्द इस कार्य को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। शिक्षकों की ट्रांसफर के साथ युक्तिकरण भी अब अगले शैक्षणिक सत्र से। प्रदेश सरकार शैक्षणिक सत्र के मिड सेशन में शिक्षकों की ट्रांसफर नहीं करेगी। छात्रों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन अब ट्रांसफर के साथ शिक्षकों का युक्तिकरण भी अब अगले शैक्षणिक सत्र से भी होगा। मिड सेशन में सरकार 9 स्कूलों और 9 ही कॉलेजों में सरप्लस से बैठे शिक्षकों को बदलेगी। हालांकि इस समय स्कूलों में 186 शिक्षक सरप्लस हैं। इनमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने भी मामले पर स्पष्ट आदेश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि बीबीएमबी प्रोजेक्ट में तैनात प्रदेश के शिक्षकों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यहां शिक्षा विभाग के 10 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। रोजगार का सुनहरा मौका। आईटीआई मंडी में 19 और 20 दिसंबर को होंगे साक्षात्कार। आईटीआई मंडी में 19 और 20 दिसंबर को मारुति सुजुकी द्वारा टेम्पररी वर्कमैन के लिए कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। यह कैंपस साक्षात्कार केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के अभ्यर्थियों के लिए होगा। बता दें कि आईटीआई के प्रधानाचार्य इंजीनियर रविंद्र सिंह बनियाल ने बताया कि 19 को असेसमेंट और 20 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर राजेंद्र कटोच ने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवार को 10वीं में 40% अंकों और आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी पास होना अनिवार्य है। यह साक्षात्कार केवल युवकों के लिए होगा। इसके लिए आयु सीमा 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। वह कंपनी फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, फाउंड्री मैन, सीट मेटल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, सीट ऑपरेटर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग और मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर व्यवसाय में पास आउट अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।